अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जनाब, चलें जल्दी से आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है जी शाम से। शाम में इतनी तेज़ आंधी आने लग गई थी। मैं गई हुई थी जी अपनी मामा की तरफ। सो हस्बैंड ने जो है ना घर में कुछ काम करवाना था, इलेक्ट्रिशियन आया हुआ था, काफ़ी सारे छोटे मोटे काम होने वाले थे। सो वो करवा रहे थे वो काम और मैं चली गई थी उधर। सो जब मैं वापस आई हूँ ना तो इतनी ज़्यादा जो है ना वो घर में मिट्टी आई हुई थी, क्योंकि हमारे घर में इतनी विंडोज़ है ना, जगह जगह विंडोज़ और सारी माशाल्लाह से खुली हुई हैं, कोई उनका आता पता ही नहीं है। सो ना बस फटाफट से आते साथ अपने रूम की सफाई मैंने स्टार्ट की। कूलर भी सारा मिट्टी से भर गया था। सो ये कूलर की भी सारी मिट्टी साफ़ की और सारा जो है ना वो घर में से भी झाड़ू दिया और बेडशीट चेंज की, क्योंकि सारी बेडशीट भी मिट्टी से भरी हुई थी। ईच एंड एवरीथिंग ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं स्पेशली मिट्टी डाली होती है ना। इतनी तेज़ आंधी और इतनी मिट्टी। फिर जब बारिश हुई है ना तो उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी जो है वो रुकी थी। और जी काम जब मेरे हस्बैंड करवा रहे थे तो अब्दुल अहद उनके साथ ही था, वो भी उनके साथ आया हुआ था। तो यहाँ पे अब्दुल अहद खेल रहा था साथ साथ। तो उसके टॉयज़ जो है ना पूरे कमरे में बिखरे हुए थे, कहीं बॉल्स थी, कहीं ब्लॉक्स थे। सो मैंने फिर ये सारी चीज़ें भी समेटी। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। और उसके बाद जी हम लोगों ने खाया वाटरमेलन। अब्दुल्लाहद को बड़ा पसंद है तो वो ना फिर रोज़ मांगता है कि मुझे वाटरमेलन चाहिए। तो इसके बाबा ले आते हैं और वो खुद ही कट करके जो है वो वाटरमेलन रख देते होते हैं। फिर जब ठंडा होता है तो फिर बहुत मज़े से हम लोग सब बैठ के वाटरमेलन खाते हैं। और इतनी गर्मी में ये वाटरमेलन बहुत ज़रूरी है। वाटरमेलन खाने के बाद ना सुकून हो जाता है। हाय हाय, इतना सुकून। बस उसके बाद जी काम स्टार्ट हुए हैं। तो फिर जब काम स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर ख़त्म बस अल्लाह की मर्ज़ी से ही होते हैं। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। काम इतने सारे होते हैं ना घर में। एक काम शुरू करो दूसरा काम निकल आता है, दूसरा शुरू करो तीसरा पहले से ही तैयार होता है। तो बस सफाइयाँ की, सारी बेडशीट चेंज की। उसके बाद जी कपड़े धोए हुए थे मैंने, कपड़े सूख चुके थे। मैंने कहा चलें जल्दी से कपड़े भी जो है वो तय कर देती हूँ। तो जब भी मैं स्टैंड पे कैमरा लगाती हूँ ना तो अब्दुल्लाह चला जाता है सेट करने के लिए उसको। और फिर ऐसे करता है जैसे कोई प्रोफेशनल होता है और जो है ना कैमरे को कभी इधर हिलाएगा। और ऐसे वैसे ये है कि बाय चांस वो मतलब करता भी बड़ा अच्छा है। लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाई थी जब मैं उसके साथ खेल रही थी। सो मैंने अपनी तरफ से बड़ा अच्छा कैमरा सेट किया हुआ था, लेकिन उसने जाके ना सेट किया तो मुझे लग रहा था कि वो ख़राब कर ही जा रहा है। जब मैंने बाद में देखा तो वो बेचारा तो सही कर रहा था कि मेरा फेस ही नहीं आ रहा था उसमें। तो फिर उसने फेस जो है वो दिखाया था उसके अंदर। तो क्या नाचो मैं तो बस ये अब्दुल अहद और ज़हरा के जो कपड़े हैं ना वो तो तकरीबन रोज़ ही धुलने होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। अब्दुल अहद के भी ज़रा सा पानी भी लग जाए ना तो वो कहता है कि मेरे कपड़े फ़ौरन चेंज करो। और ज़हरा भी छोटी है तो उसके भी कपड़े दिन में को 3-4 दफ़ा चेंज हो रहे होते हैं। तो बस ये तो रोज़ का इनका काम है कि इनके कपड़े तो लाजमी धुलने ही धुलने हैं ना। सो मैं रोज़ ही मशीन लगा लेती हूँ और इन दोनों के जो कपड़े हैं वो धो के तो आराम से साइड पर कर देती हूँ। अच्छा जी जनाब, ज़हरा के हवाले से पूछा जा रहा था कि आप फ़ेस कब रिवील करेंगी। तो आप लोग बताएं कि मुझे फ़ेस रिवील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए, जल्दी करूं या अभी वेट करूं। तो चलें आप लोग मुझे बताएं, फिर आप जैसे कहेंगे ना मैं वैसा ही करूँगी इंशाल्लाह। सो सारा दिन जो है आज काम में ही गुजर गया था। तो फिर हस्बैंड ने खाना मंगवा लिया था बाहर से। आंधी आ गई थी तो हमारा प्लान चेंज हो गया था, वरना खाना कुछ और था। लेकिन क्योंकि बारिश होने लग गई थी, आंधी आ गई थी बहुत ज़्यादा, तो फिर हम लोग बाहर नहीं जा सके। तो हमने ये पास से ही जो है ना वो हमारे यहाँ पे पास में फ़ास्ट फूड की है एक, सो वहाँ से हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। अब्दुल अहद को पिज़्ज़ा पसंद है, उसके लिए पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। अपने लिए जो है ना मैंने जिंगर शारमा मंगवा लिया था, क्योंकि मैं बर्गर नहीं खाती हूँ। और हस्बैंड ने मेरे बर्गर मंगवा लिया था क्योंकि वो शारमा नहीं खाते हैं। सो बस हम लोगों ने ये खाना रात में जो है वो खा लिया था। सो जी ये सब चीज़ें ही बड़ी मज़े की थी और हमें तो ना इसकी बहुत ही ज़्यादा सहूलत हुई हुई है। जब भी मतलब भूख लगती है लेट नाइट तक ना ये बैठे रहते हैं। सो हम लोग तो बस एक मैसेज करते हैं और वो ऑर्डर जो है हमारे घर पे पहुंचा जाते हैं। सो बड़ा ही मज़ा आता है। तो जनाब यहाँ पे मेरे पास आ चुका है जी सीज़न का पहला फल मैंगो। गर्मियों का जो है ना वो फेवरेट, गर्मियों की सौगात और सबका फेवरेट फलों का बादशाह मैंगो हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पे मैं बस मैंगो कट करी थी। मैंने कहा चलें अब्दुल अहद को मैं खिलाती हूँ मैंगो, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने कहा वो जब देखेगा तो बड़ा खुश हो जाएगा। और आज जब मेरे हस्बैंड लेके आए ना मैंगो तो मैं भी इतनी खुश हो गई थी ना, ऐसे जैसे पता नहीं कोई अनोखा ही मतलब खुशी, अनोखी खुशी मिली थी ना। कि भाई वाह मैंगो आ गए हैं। सो ऐसा ही होता है जब भी मैंगो आते हैं ना तो सब इतने खुश हो जाते हैं और इतना मज़ा आता है ना मैंगो खाने का।
और स्पेशली जब आप सब बैठे हो ना और मैंगो पार्टी हो रही हो तो बहुत ही मज़ा आता है। तो जनाब सीज़न का पहला फ्रूट और पहली जो बाइट है वो स्पेशली फॉर माय सब्सक्राइबर्स मेरे प्यारी प्यारी बहनों के लिए है। इनके बगैर तो कुछ भी नहीं है ना, तो इनके लिए है सबसे पहली बाइट। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और उसके बाद जी मैंगो हो और मैंगो शेक ना हो तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और जब मैंगो होते हैं तो फिर मैंगो शेक के बगैर तो नींद ही नहीं आती है, तो हम लोग तो मैंगो शेक पी के सोते हैं। हाय हाय, इतना सुकून। तो कुछ दिन पहले तक हमारा जो है ना वो दूध सोडा चल रहा था बोतल डाल के, तो फिर हमने कहा नहीं ये काम ठीक नहीं है, दूध भी पीना है और वो जो है उसके अंदर बोतल डाल के तो दूध का भी काम ख़राब कर देना। तो अब हम शेक ही बनाया करेंगे, जब तक कि मैंगो है तब तक तो मैंगो शेक चलेगा और रात में पी लेते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। और ये है जी मेरा स्पेशल ग्लास। अच्छा जी, लास्ट कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग लगाया था एनिवर्सरी के हवाले से, मम्मा पापा को जो हमने सरप्राइज़ दिया था, तो उस पर एक कमेंट आया था कि जी आपने जो है वो चीप सा गिफ्ट ले लिया अपनी मामा के लिए, आपको मतलब नहीं पता ये वो। तो मैंने वहाँ पे गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने वो रियाल शॉप विज़िट की थी, दूसरी साइड से मैंने गिफ्ट लिया था, वहीं से पैक करवा लिया था। तो उनको लगा कि जी मैंने 80 रुपये का गिफ्ट ले लिया अपनी मामा के लिए। पहली बात तो ये कि मेरा जो है ना वो मैं पागल नहीं हूँ मुझे भी पता है कि कितने का गिफ्ट लेना चाहिए कितने का नहीं लेना चाहिए। सो ये बात मैंने पहले भी की हुई है कि हर चीज़ जो कैमरे में होती है ना, एक कैमरे से पीछे भी एक दुनिया होती है। सिर्फ कैमरा ही नहीं होता, कैमरे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कैमरे के सामने ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना कि बंदा सुन के परेशान हो जाता है, लेकिन हकीकत में बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होता है। तो लोगों का क्या होता है, आपके सामने बैठ के जो है ना उनके दिल में मुनाफिकत होती है और बुग़्ज़ रखा होता है, आपके साथ हंस भी रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं। सो ये जो है ना एक कैमरे के पीछे भी कुछ काम जो है वो चल रहे होते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते रहते हैं, कुछ एक ख़ास टॉपिक के हवाले से बहुत कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं जो है ना उसको कभी इग्नोर कर देती हूँ, कभी बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है वो कमेंट रिप्लाई करके तो बात को जो है वो ख़त्म कर देती हूँ। क्योंकि अगर मैं कैमरे के पीछे की बातें बताने लग गई ना तो फिर तो समझ लें आपके काम ख़राब हो जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। सो इसको आप समझे, बिल्कुल भी मैंने जो है वो 80 रुपीज़ का गिफ्ट नहीं लिया। पहली बात ये, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? और दूसरी बात कि गिफ्ट गिफ्ट होता है, प्यार से दिया जाता है, दिल से दी जाती है, चाहे वो 10 रुपए की चीज़ क्यों ना हो। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। मोहब्बत होनी चाहिए। आप 1000-2000 की चीज़ ले जाएं और आपका दिल होना उसमें, मोहब्बत होना उसमें, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे गिफ्ट का। और माँ बाप के साथ भी अगर हम जो है वो पैसों वाला मामला करेंगे कि भाई उनके लिए भी हमने ब्रांडेड चीज़ें लेके जानी है, और जो है वो माँ बाप भी अगर हमारे कहेंगे कि भाई तुम ये क्या चीज़ ले आए, तो माँ बाप के साथ भी ऐसा होता है यार, मुझे नहीं। तो माँ बाप के साथ ऐसा कोई सीन नहीं होता। माँ बाप तो बच्चे जो है उनकी छोटी छोटी इवेंट्स अगर याद रख लें तो वो उसी पे खुश हो जाते हैं, उनको पैसों की या उनको गिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम सब बहन भाइयों ने किया था मिलके, गिफ्ट जो है मेरे छोटे भाई की तरफ से थे। तो ये बात भी देखें ना, ये कैमरे के पीछे की बातें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है। सो ये सब बातें हैं। जनाब यहाँ पे आ चुके थे जी मेरे हस्बैंड अपने कॉलेज से वापस अपना यानी फ्री होके। आजकल टाइम बहुत थोड़ा ही होता है उनका, तो वो जल्दी दोपहर में वापस आ जाते हैं। लेकिन इस टाइम जब बंदा घर आता है तो इतनी तेज़ धूप होती है ना, क्योंकि 12 से 2 बजे के दरमियान इस कदर तेज़ धूप होती है। बस उनका जो चेहरा है ना वो ऐसे मुरझाया होता है तो थोड़ी देर बाद ही स्माइल आती है फिर फेस पे, जब वो अपने बच्चों को देखते हैं, थोड़ा अगर हवा लगती है, कुछ खाते पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा सुकून आता है। तो जी आजकल आप लोगों ने देखा कि हम लोग अब्दुल अहद को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। कभी मैं उसके साथ खेल रही होती हूँ, कभी हम उसको पार्क लेके जा रहे होते हैं, कभी हम कुछ कर रहे होते हैं, कभी हम कुछ कर रहे होते हैं, ताकि वो मोबाइल जो है वो ना यूज़ करे। अभी आपने देखा वो टैब यूज़ कर रहा था थोड़ा सा, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो यूज़ करता है। और अब जो है ना मैंने उसकी यूट्यूब बिल्कुल ख़त्म करवा दी है। मतलब वो यूट्यूब नहीं देखता है, वो सिर्फ ना गेम्स खेलता है और थोड़ी देर के लिए खेलता है, क्योंकि वो भी आखिर कितनी गेम्स खेलेगा, वो तंग आ जाता है और फिर वो जो है ना अपने टॉयज़ के साथ खेलने लग जाता है। कभी मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ, कभी उसके बाबा लग जाते हैं, तो फिर हम लोग उसको शाम में बाहर ले जाते हैं एक दफ़ा बाइक पे, कभी इधर कभी उधर। तो इससे ये है कि थोड़ा ना ध्यान जो है ना बच्चे का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैंने नोट किया है कि बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी तबीयत में तब्दीली आई है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आप पानी तो भर जाया करो कूलर में। पानी में भर के जाता हूँ, सुबह लेट हो रहा था मैं।
पानी नहीं आप भर के जाते, 2 दिन हो गए हैं आप पानी लेट 2 दिन नहीं, कल भर के गया था। नहीं भर के गए कल भी आप पानी। कल बल्कि चलाया ही नहीं था कूलर आपने। बहरहाल मैं कल सुबह लेट हो रहा था, मैं इसलिए भाग गया था। अच्छा आप भर दो पानी तो वो यार एक काम छोटा सा कर दो, आज खुद ही भर लो। मैं पानी भर के तो देख लो, काम करने से कुछ नहीं होता, करके देख लो। मेरे से नहीं उठाई जाएगी बाल्टी। यार इन केस नहीं होता बंदा घर में तो वो बंदा कर ही लेता है, करके देख लो। चलो करो, शाबाश। आधी बाल्टी भर तो जैसे भी करना देख लो ना, आप अभी के लिए करके चला दो, मैं बाद में कर लेना। हाँ मैं बाद में कर ठीक है ओके। चलो भरो भरो, शाबाश भरो। भारी है बहुत ज्यादा, उठाओ। ये बहुत ज्यादा भारी है, यहाँ से कैसे लेके जाऊंगी? यहाँ इसको ऊपर उठाओ बेड तक, पहले टेबल पे रखो फिर ऊपर उठाओ। तेरी तो शाबाश, गुड। मैं गिर जाऊंगी। चलो चलो चलो। ओए अब इसको तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ दो। सारे काम मैं ही करूं? ये पहली और आखिरी दफा है, मैं बता रही हूँ। चलो ना भरो। तेरी तो बहुत मुश्किल काम था। उई 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 चलो फाइनली भर दिया मैंने। इसको क्या हुआ? चलो जी, इसको दौरा पड़ गया। चलो वेरी गुड। चलो जी बस इसको पकड़ो, इसको जल्दी जल्दी आगे ना कुल्लू चला। भर दिया मैंने। चलो जी जनाब, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर सब्ज़ी लेने के लिए, ग्रोसरी लेने के लिए, क्योंकि घर की सारी ग्रोसरी आने वाली है, मसाले और एवरीथिंग आने वाली है। सो अभी हम लोग वो लेने जा रहे हैं। हस्बैंड को मैंने कहा आपको नहीं पता चलेगा तो मैं आपके साथ ही चलती हूँ और सारी चीज़ें मैं खुद देख के आती हूँ। तो बस अब चलते हैं और सारी जो है ना वो सब्ज़ी और ग्रोसरी वगैरह लेके आते हैं। सब कुछ नीचे से ही मिल जाएगा, तो बस हम पैदल ही जा रहे हैं और लेके आ जाते हैं। दुल्हन आराम से आराम से, हमारे साथ साथ चलो ना। जाओ आप इसके पास जाओ। अल्लाह जी, मेरे साथ क्या होता रहता है? ओ भाई ये क्या है? बाबा अभी आ जाते हैं, आप भी आ जाओ। चलो आओ, उधर स्लाइड लें। इधर से इधर से इधर से आओ, इधर से आओ। हाँ इधर से चलो 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 चलो। इधर देखो बेबी। हेलो अब्दुल्लाहत। अब्दुल्लाहत, हेलो हेलो। रश है बहुत ज़्यादा। अब्दुल्ला ठहरो, मैं आ रही हूँ। मम्मा खुद आपको दिलवाएंगी स्लाइड। आ जाओ आ जाओ, आओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह। कहाँ गया? आ जाओ भी अब। अब्दुल्लाहत, अब्दुल्लाहत लेनी है कि नहीं? चले फिर वापस। ओए ओए ओए। बंदा मुझे उनसे कहते हैं निगरानी के लिए इसको खड़ा कर लें। हिक्को वारी नहीं खानी, बार बार खानी है। हिक्को हिक्को खानी है, हिक्को। कौन सी लेनी है बताओ? वनीला ही लूँगी मैं तो। हाँ वो ले लो। भाई कोई बड़ा ये लेनी है आपने? लेना आपने? नहीं बस ठीक है। तो बस जी जनाब, इसके बाद मैंने लिया जी घर का थोड़ा बहुत सामान, जो घर की मेन चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, वो ली। और अब्दुल्लाहत ने थोड़ी सी अपनी चीज़ें ली और बस यहाँ से ली। फिर हम लोगों ने सब्ज़ी लेनी थी। सब्ज़ियाँ भी मैंने कहा कि मैं एक ही दफ़ा ले लेती हूँ, तो ना ये है कि काफ़ी दिन चल जाते हैं आराम से, 2 हफ़्ते निकल जाएंगे जितनी जितनी मैंने चीज़ें ली थी। तो मैंने 2 किलो प्याज और 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर, इस तरह से मैंने ना चीज़ें ले ली थी। तो आराम से 15 दिन जो है वो निकल जाएंगे, या शायद ज़्यादा ही निकल जाएंगे,
क्योंकि मैं एक दिन खाना बनाती हूँ तो हमारा 2 दिन चल जाता है। कभी कभी होता है जैसे तोरियाँ टाइप सब्ज़ी होती है ना, तो वो बस उसी टाइम ही ख़त्म हो जाती है या नेक्स्ट डे बस नाश्ते तक बचती हैं, उसके बाद नहीं होती। तो बस यहाँ पे चीज़ें सारी आ चुकी हैं, तो मैंने कहा मैं सारी चीज़ें समेटती हूँ। सबसे पहले सब चीज़ों को जो है ना वो जो सब्ज़ी वाली हैं वो सब्ज़ी वाली साइड पे रखती हूँ, जो बॉक्सेस में डलने वाली हैं वो सारी बॉक्सेस में डाल के एक साइड पे कर देती हूँ। और उसके बाद जी मुझे बनाना था अभी खाना, और खाने के लिए मैं लेके आई थी आज देसी टिंडे तो मैं समझ रही थी वो चपनियाँ पड़ी हुई हैं, तो फिर मुझे अंकल ने बताया कि नहीं ये देसी टिंडे हैं, तो मैंने कहा ये भी बड़े मज़े के बनते हैं, यही ले लेते हैं हम। लेकिन ना इसको थोड़ा गलने में टाइम लगता है, सो ये है कि काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। लेकिन तो बस ये सब्ज़ी जो है ना वो मैंने निकाल दी थी बास्केट के अंदर। यहाँ पे आलू और प्याज जो है वो मैं इकट्ठे ही करके रख देती हूँ। ऊपर ऊपर पड़े होते हैं ना, आसानी से निकल जाते हैं, बार बार नीचे नहीं आ जाता मुझसे। सो उसके बाद जी यहाँ पे मैं चीनी डालने लगी थी और मेरे साथ हो गया जी ब्लेंडर एनीवेज जी चीनी को किया फिलअप और इसको किया जी साइड पे, और ये पूरी इसके अंदर नहीं आती है, हाफ़ मैं किसी और बॉक्स में डालती हूँ और ये थोड़ी सी जो है ना मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं राइस निकाल रही थी। तो घर के लिए मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं टोटा चावल ही यूज़ करती हूँ, जब किसी गेस्ट ने आना होता है तो फिर मैं दूसरे चावल ले लेती हूँ। और वैसे मैंने देखा है कि टोटा चावल जो है ना वो दूसरे चावलों से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। मतलब दूसरे चावलों का टेस्ट ही बड़ा अजीब सा होता है, लेकिन ये वाले जो चावल हैं इनका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना। बॉयल भी मैं चावल करती हूँ ना, तो वो वाले जो चावल है ना ऐसे चिपके चिपके अजीब से मुझे लग रहे होते हैं, और ये वाले चावल बड़े अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो बजाय उसके ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ जी दाल भी जो है ना वो मैं मिक्स करवा के ले लेती हूँ। तो इस तरह से बस ये मैं बॉक्स में रख देती हूँ आराम से, फिर एक ही दफ़ा निकाली और बना ली, बजाय इसके कि हाँ भाई उसका अलग से निकालो उसका अलग से निकालो। सो ये दाल मैं इसी तरह से ले लेती हूँ मिक्स करवा के। और अब बारी आ जाती है जी मसालों की। तो मसालों में ऐसा हुआ कि ज़ीरा पाउडर मुझे मिला ही नहीं, हालांकि मुझे उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, लेकिन वो मिला ही नहीं। तो फिर मैं ना ज़ीरे ज़्यादा सारे पैकेट्स ले आई थी, तो मैंने कहा इसको मैं ना पाउडर बना लूँगी। तो ये फिर अभी फ़िलहाल मैंने निकाल दिया था सारे इसके अंदर ही, तो फिर मैं ना इसका पाउडर बना के रख लूँगी। साथ में जी मैंने धनिया पाउडर लेना था वो लिया, साथ में जो है वो गरम मसाला पाउडर था वो लिया, ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर पड़ा हुआ था मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैंने कहा जो पैकेट्स हैं ना वो सारे मैं ख़त्म कर दूँ, सब बॉक्सेस के अंदर ही चीज़ें रखूँ, तो आराम से जो है ना फिर ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ निकालने लगो उठाने लगो तो कोई दूसरी चीज़ गिर जाए। बॉक्सेस में होती हैं तो सब चीज़ें जो है ना वो अपनी जगह पे रहती है। अच्छा जी जनाब, बस इसके बाद रात को ना मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर दिए, ताकि सुबह जो है वो कॉलेज जब उन्होंने जाना होता है तो उस टाइम ना लाइट चली जाती है, तो इसलिए रात में प्रेस करके जो है ना वो फिर मैंने रख दिए थे। वैसे वो नॉर्मली वैसे माशाल्लाह ख़ुद ही कर लेते हैं, कभी कभी होता है कि मैं करती हूँ तो आज फिर मैंने कर दिए थे और रख दिए थे। और बस यहीं पे आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, सो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।